डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 4 फरवरी। 4 फरवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स निकलते हैं वह मैं आपको आज के इस सेशन में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है आपका, किस राज्य में उंगलई थेरी उंगल ओरिल यानी कि आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना योजना शुरू की है? कौन सा राज्य? तो तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? यह योजना जारी करने का उद्देश्य है उंगलई थेरी उंगल ओरिल को राज्य में सेवा वितरण की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना के तहत कलेक्टरों और वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रति माह चौथे बुधवार को एक ताल्लुक में 24 घंटे बिताना अनिवार्य है। इस समर्पित समय का उपयोग विभिन्न परियोजनाओं के कामकाज की समीक्षा करने, बुनियादी ढांचे का निरीक्षण करने और जनता से सीधे जुड़ने और उनकी जरूरतों और शिकायतों को समझने के लिए किया जाएगा। यानी कि यह योजना लाया गया है ताकि सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, लोगों की समस्याओं को समाधान हो सके, इसके लिए आया है। तो तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री MK स्टालिन। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि यानी कि RN रवि। लोकसभा सीट कुल यहाँ 39 है और 18 है आपका राज्यसभा सीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जैसलमेर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जैसलमेर में। ये देखिए आप इस तस्वीर में, भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 यानी 24 का आयोजन करेगी। वायु शक्ति अभ्यास का अंतिम संस्करण 16 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। वायुसेना की इस एक्सरसाइज में इस वर्ष स्वदेशी विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान भाग लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो आपका उत्तराखंड में। कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड में। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसको विस्तार से देखते हैं। हरिद्वार में पर्यटकों व नागरिकों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस नए और अनोखे वाहनों में गश्त करती नजर आएगी। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय ने हरिद्वार पुलिस को 4 सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर दिए। इन स्कूटरों से पुलिस पैदल रास्तों, गंगा घाटों व भीड़भाड़ वाले इलाकों में आसानी से जाकर निगरानी रख पाएंगे, लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस स्थान पर खोला जाएगा? तो यह आपका असम के डिब्रूगढ़ में खोला जाएगा। यह क्या है, इसके बारे में जानिए। पूर्वोत्तर भारत में पहला यह जो है आपको डिब्रूगढ़ में बनेगा 100 बिस्तरों वाला योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल। कितना? 100 बिस्तरों वाला, जो उत्तर पूर्व भारत में अपनी तरह का यह पहला पहल होगा। अब है आपका असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा। राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया। यहाँ लोकसभा सीट कुल 14 है और राज्यसभा सीट यहाँ 7 है। अब यहाँ आपका पहला आया है और मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि पहला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो जानिए, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अयोध्या है। भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा कौन? एक्सिस बैंक। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन है? बरेली। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? उदयपुर। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ बनेगा? हैदराबाद में।
देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन मसूरी उत्तराखंड में हुआ। किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया? तो गोवा में। पहली बार दिव्यांग जनों का महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ? वाराणसी में। बहुत वीवीआई है आपके लिए यह। पहली बार दिव्यांग जनों का महाकुंभ वाराणसी में। देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन कहाँ स्थापित किया? तो बेंगलुरु में। इतना प्रश्न आप इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो प्रदीप श्रीवास्तव। कौन बने हैं? प्रदीप श्रीवास्तव। ये देखिए तस्वीर में, ये है आपके प्रदीप श्रीवास्तव। अब इसको विस्तार से देखते हैं। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के एक द्वारा शासित होती है। भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार है। किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन बन गया? तो आपका चाइना बन गया, यानी कि चीन। ये देखिए तस्वीर में इलेक्ट्रिक कार। अब इसको थोड़ा विस्तार से जानिए। जापान ने 2023 में 4.42 मिलियन वाहनों का निर्यात किया है, जबकि चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स CAAM की रिपोर्ट के अनुसार यह जो है 4.91 मिलियन जो है निर्यात किया है, जबकि चीन के सीमा शुल्क ब्यूरो के अनुसार यदि किया जाए तो इससे भी ज्यादा 5.22 मिलियन से भी अधिक जो है बताई गई है। यानी कि इस साल जो है 57% की इसमें वृद्धि हुई है इलेक्ट्रिक कारों की चाइना में निर्यात के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में क्लेगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया आपका यह? तो तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। ये देखिए आप इस तस्वीर में, क्लेगनार स्पोर्ट्स किट स्कीम। इसका शुभारंभ तमिलनाडु की राजनीति और संस्कृति के एक महान व्यक्तित्व क्लेगनार करुणानिधि की जन्मतिथि के साथ मेल खाता है। इस पहल का उद्देश्य तमिलनाडु के युवाओं के बीच खेल विकास को बढ़ावा देकर उनकी विरासत को सम्मान करना है। आप इसका ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका यह। अब यहाँ योजना या पहल है। आप भारत की मुख्य योजनाओं को जानिए जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, और हर एक योजना इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में आया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में, उड़ान योजना 2017 में, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में आया, जल जीवन मिशन 2019 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में आया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में आया, पीएम मित्र योजना 2021 में आया, स्माइल योजना 2022 में आया, अग्निपथ योजना 2022 में आया, पीएम श्री योजना 2022 में आया, आरोग्य मैत्री योजना 2023 में आया, पीएम विश्वकर्मा योजना यह भी आपका 2023 में आया। इतने आप योजना से रिलेटेड प्रश्न याद रखेंगे। हर प्रश्न आपका रिपीट हो जाता है, ये सब ऐसे प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 3 करोड़ कर दिया गया है। कितना? 3 करोड़ कर दिया गया है। जो बजट पास हुआ उसमें 3 करोड़ बताया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने 2 करोड़ से बढ़ाकर इसको 3 करोड़ करने का निर्णय लिया है। कितना? 2 करोड़ से 3 करोड़। करीब 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है और लखपति दीदी से आत्मनिर्भरता आई है। यानी कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए जो है यह योजना लाया गया है। अब केंद्र सरकार की यह योजना है। कुछ और योजना को आप जानिए। मैंने अभी आपको बहुत सारी योजना बताया, फिर और योजना को आप जानिए। पीएम सूर्योदय योजना, इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाया जाएगा और 200 यूनिट फ्री बिजली होगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
मैंने आपको बताया, यह जो है इसको 2023 में लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी आपका जम्मू कश्मीर है। यह प्रश्न आपसे पूछ लिया गया पेपर में। प्रधानमंत्री जनमन योजना, यह भी आपका 2023 में आया। किसके लिए? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना आपका आया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 26 मार्च 2020 को आया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को आया। मिष्टी योजना आपसे पेपर में पूछा जा चुका है, आप इसका ध्यान रखिए। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए लाया गया। अमृत धरोहर योजना रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए, रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए आया आपका अमृत धरोहर योजना। तो इन सभी योजनाओं को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट योजना है ये सब। नेक्स्ट, किस विश्वविद्यालय को नैक का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को, यहाँ आपका नायक है। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। अब ये A++ ग्रेड है, तो इसके ग्रेड के आप प्रकार को जानिए। सबसे सुपर जो आपका ग्रेड है A++, इसका पॉइंट आपका CGPA में 3.51 to 4.00 तक होता है। उसके अलावा आप नीचे की ओर चले जाइए, देख लीजिए ये सब आपका नायक के द्वारा ग्रेड जो है दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में रखी है? तो यह आपका ओडिशा में रखी है। कहाँ रखी है? ओडिशा में। अब इससे फैक्ट्स देखिए। पीएम मोदी तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे नई दिल्ली में। एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को ओडिशा के संबलपुर में, कहा? संबलपुर में NLC इंडिया लिमिटेड के 2400 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखें। अब यहाँ आपका उड़ीसा आया है। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राज्यपाल श्री रघुवर दास। कुल लोकसभा सीट 21 है और राज्यसभा सीट आपका 10 है। तो आज का आपका होमवर्क है, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, वह आपको किस राज्य से है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स जुड़ रहिए हमारे साथ, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते रहता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।